हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक ठाक होंगे और आई होप आपकी दिवाली शुभ में रही होगी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ तुलसी माता जी के प्लांट के बारे में। ढेरों बातें करेंगे हम। और जो भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज हम बात करेंगे, पूरी जानकारी करेंगे तुलसी माता जी के प्लांट के बारे में। पहले हम बात करते हैं प्लांट को ग्रो कैसे किया जाता है। तो प्लांट, ये मछलियाँ दिख रही हैं, इनमें से बारीक बारीक सीड्स निकलते हैं जो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। उन्हीं से बेबी प्लांट निकलते हैं और बेबी प्लांट भी दिखाऊंगी। ढेरों बेबी प्लांट उगे हैं मेरे गार्डन में। तो मैं चाहूँगी कि तुलसी माता जी ऐसे ही बनी रहें और अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि जहाँ पर तुलसी माता प्रसन्न होती हैं तो ऐसा रूप प्रदान करती हैं, ये सुनने में आया है। तो भगवान ऐसे ही हर आंगन में तुलसी माता जी को बनाए रखे, ये आशा करूँगी, निवेदन करूँगी, प्रे करूँगी उस भगवान से। धीरे धीरे हम ये मंजरियाँ निकालूंगी, तब तक हम बात भी करते रहेंगे। और मंजरियाँ मैं निकाल रही हूँ, सारी अलग कर रही हूँ और अलग एक बड़े पॉलीथीन में मंजरियाँ डाल दूँगी। मंजरियों से ये ढेरों सारी दवाइयाँ बनती हैं और दवाइयों की जानकारी भी आपको हम ज़रूर देंगे। इन मंजरियों के बीच बारीक बारीक सीड्स होते हैं जिनसे न्यू बेबी प्लांट निकलते हैं। सर्दियों के मौसम में छोटे छोटे पत्ते इनके लेके और चाय में उबाल कर लेने से हमारा गला साफ़ रहता है और हमें सर्दी से राहत मिलती है। अगर हमें फीवर है तो भी हम अगर तुलसी माता जी का काढ़ा ले लें तो हमें काफ़ी राहत मिलती है। ये एक गुणकारी पौधा भी है और सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। थोड़ी सी हमारी किसी कमी की वजह से हम इनसे तुलसी माता जी को खो बैठते हैं, जो कि मेरे साथ पहले एक बार हो चुका है। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये बहुत ही पवित्र होती हैं, इनके पास कुछ भी ड्रिंक वगैरह की कोई बोतल वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही पवित्र होती हैं और इनकी सेवा की जाए, जोत की जाए, धूप की जाए तो बहुत ही उन्नति होती है, तरक्की होती है। ऐसी मंजरियाँ होती हैं तो ये मैं अलग निकाल के ऐसे अलग रख दूँगी। और ये एक ग्रीनरी में दिखने लगेगा प्लांट, जैसे कि अब मंजरियों की वजह से ऐसा लग रहा है कि प्लांट सूखा नहीं है। प्लांट बहुत ही हेल्दी प्लांट है, बट इसकी जो मंजरियाँ हैं वो सूख चुकी हैं, जो कि दवाई के लायक हो गई हैं। तो अब हम इसको भी निकालते रहेंगे और साथ में बातें करते रहेंगे कि इसको ग्रो कैसे किया जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसके में बारीक बारीक सीड्स निकलते हैं जो नीचे गिरने के बाद बेबी प्लांट का रूप धारण कर लेते हैं। मेरे गार्डन में ढेरों बेबी प्लांट निकले हुए हैं फ़िलहाल, वैसे मैं निकाल दूँगी उनको, क्योंकि ये एक में होने चाहिए, 1 3 5 7 इस गिनती में होने चाहिए तुलसी माता जी के प्लांट। वैसे तो एक आंगन में एक ही प्लांट लगाया जाता है कि उसकी अच्छे से सेवा की जाए और उसी से ही काफ़ी रहती है। ये ढेर लग गया है मजरियों का, बट अभी भी मैं निकाल रही हूँ और भी। तो इसको एक बड़े पॉलीथीन में मैं डाल लूँगी सारे को और दिखाऊँगी आपको उसके बाद का कि प्लांट कैसे दिख रहा है। देखो आप, मजरियाँ उतारने के बाद ये ग्रीनरी दिखने लगी है, तो कितना हेल्दी प्लांट है मेरे गार्डन में तुलसी माता जी का। वैसे तो 5 प्लांट बने हुए हैं, इतने ही बड़े बड़े मेरे गार्डन में भी और मेरे खेत में भी बन रहे हैं गाइस। तो ये तुलसी माता जी का वरदान है, ऐसा ही समझ लो मेरे लिए। तो आज इसकी कुछ गुडाई भी कर देंगे और हल्दी इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। सर्दियों में ठंड से बचाने के लिए गुडाई करने के बाद इसमें हल्दी जड़ में डाल देते हैं, तो हल्दी थोड़ी गर्म होती है जिससे राहत मिलती है तुलसी माता के प्लांट को कि सर्दी से बचने के लिए।
तो और ऊपर कोहरे से बचाने के लिए ऊपर भी कुछ चुनरी या कुछ अलग से कर देना चाहिए, ताकि इस पर कोहरा ना पड़े। कोहरा पड़ने से भी सूख जाता है ये प्लांट। तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है, और पवित्र तो ये बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ये ऐसे करने से देखो बारीक बारीक इसमें ब्लैक ब्लैक सीड्स हैं, ये देखो आप, ये वाले, तो ये वाले सीड्स हैं, ये देखो कितने बारीक हैं। तो बस इन्हीं से ग्रो होते हैं बेबी प्लांट। जैसे ये देखो, ये ग्रो हो रहा है, और बहुत सारे छोटे छोटे से दिख रहे हैं, सारे तुलसी माता के प्लांट हैं। वैसे मैं निकाल दूंगी इनको, ज़्यादा मात्रा में नहीं रखूँगी, क्योंकि इतना फिर हमसे देख रेख नहीं हो पाती है। तो उतना ही हमें करना चाहिए जितना हम इसकी देख रेख कर सकें। तो शॉर्टकट में हम थोड़ी सी स्टोरी पढ़ते हैं। सालों पहले राक्षसों सतयुग की बात है। राक्षस परिवार में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम था वृंदा। वृंदा विष्णु की परम भक्त थी, और जैसे ही बड़ी हुई तो उनका विवाह जलंधर से कर दिया गया। जलंधर बहुत ही बड़े विद्वान थे, और जो वृंदा थी वो एक विष्णु की परम भक्त के साथ पतिव्रता नारी भी थी। तो वो अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती थी। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया। युद्ध में जालंधर जाने ही वाला था कि वृंदा ने बोला कि पति देव, मैं संकल्प लेती हूँ जब तक आप घर पर नहीं आ जाओगे सुख शांति के साथ, मैं आपके लिए पूजा में बैठी रहूँगी और आपके लिए प्रे करती रहूँगी। तो वृंदा संकल्प लेके, और विष्णु का उन्होंने बना रखा था पूजा रूम में, तो वहाँ पर भक्ति पर बैठ गई। तो युद्ध स्टार्ट हो गया, और युद्ध में जालंधर को हराने वाला कोई भी नहीं था। कारण ये था कि वृंदा उनकी लिए बैठी हुई थी। तो एक नारी में ये बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर कोई भी नारी अपने पति के लिए कोई भी संकल्प ले लेती है तो भगवान उसका साथ जरूर देता है। तो जालंधर को हराने वाला कोई भी नहीं था। देवता धीरे धीरे हारने लग रहे थे। तो सारे देवता इकट्ठे होकर विष्णु भगवान के पास जा पहुँचे, भगवान हमें बचाओ, जालंधर हमें हमारा नाश कर देगा। तो विष्णु भगवान बोले कि वृंदा से मैं छल नहीं कर पाऊँगा, इसका कारण वृंदा ही है। अगर वृंदा संकल्प तोड़ देगी तो आप जालंधर को आसानी से हरा दोगे। तो सभी देवता विष्णु भगवान से बोले कि आप हमें बचाओ, कैसे भी बचाओ, हमें बचा लीजिए। तो विष्णु भगवान सभी का मान रखते हुए, उन्हें ना चाहते हुए भी वृंदा के सामने जालंधर का रूप लेकर चले गए। जैसे ही वृंदा ने देखा कि उसका पति घर पर आ गया है, वो उसने अपनी पूजा से उठकर खड़ी हो गई और जालंधर के पैर छुए। तभी उनका संकल्प टूट गया, और संकल्प टूटने की वजह से वहाँ पर जालंधर को हरा दिया, और देवताओं ने जालंधर का सिर काट धड़ से अलग कर दिया, और सिर जा गिरा सीधा वृंदा के पैरों में। जैसे ही वृंदा ने देखा कि उसके पति का सिर वहाँ पर पड़ा है, तो उन्होंने सोचा कि ये कौन है। तो जब पता चला कि ये विष्णु महाराज है, तो क्रोधित हो गए वृंदा ने विष्णु महाराज जी को श्राप दे दिया और पत्थर की मूर्ति बना डाला। तभी वहाँ पर सारे देवता आ गए और भिक्षा मांगने लगे कि भाई भगवान को माफ़ कर दो। और लक्ष्मी माता जी भी आ गई और बोली कि जो वृंदा तुम कहोगी वो ऐसा होगा, बट भगवान जी को पूर्ण सही कर दो। वृंदा ने अपना क्रोध शांत किया और सभी देवताओं की पुकार सुनकर विष्णु महाराज को पूर्ण वैसे ही बना दिया जैसे थे। तभी वृंदा ने अपने पति का यानी कि जालंधर का सिर लिया और सती हो गई। उनकी इतनी भक्ति थी कि उनकी राख से वहाँ पर एक प्लांट निकला, और विष्णु महाराज को तो पता था कि ये कौन है, तो उन्होंने उस प्लांट का नाम तुलसी रखा, जो कि आजकल हम तुलसी माता जी के नाम से पूजते हैं। ये वही प्लांट है। तो उन्होंने अनेक सारे वरदान तुलसी माता को दिए, क्योंकि उनकी वो परम भक्त थी।
तो सदैव ऐसा बना है कि तुलसी माता में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का वास रहता है, इसलिए ये बहुत ही पवित्र हैं। ऐसा माना गया है कि अगर साफ दिल से इनकी पूजा की जाए तो आपकी उन्नति होने में कोई भी नहीं रोक सकता। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहेगी, कोई भूत प्रेत का साया भी नहीं रहेगा। तुलसी माता आपका अच्छे से ध्यान रखेगी। तो ऐसा है कि हर घर में तो ऐसे मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हम लोग बहुत ही स्वार्थ भाव से हो जाते हैं। तो ये एक पवित्र प्लांट है, तो हमसे कोई गलतियां भी हो जाती हैं जिससे हमसे ये रूठ जाती हैं। तो बस कुछ बातों का ध्यान भी हमें रखना चाहिए। तो भगवान जी ने इनको और भी वरदान दिया कि इनके साथ वो मूर्ति रखी जाती है पत्थर की, जिसका नाम शालिग्राम है, और उनके साथ इनका एकादशी के दिन विवाह भी किया जाता है। जो भी इनको तुलसी माता जी के बारे में जिनको पूरी जानकारी है वो इनका लाभ अच्छे से उठा पाते हैं। सभी लोग तो नहीं, पर हमसे कुछ ना कुछ चूक रह जाती है। तो अगर किसी को भी और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। और ऐसे ही बने रहना मेरे चैनल पर, और हम और भी सभी प्लांट्स के बारे में ऐसे ही जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। मंजरियाँ ऐसा है कि जैसे डेरों प्लांट मेरे गार्डन में बने हुए हैं, तो मैं ऐसे ही मंजरियाँ इकट्ठी करके तो उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि इनसे बहुत सारी मेडिसिन तैयार भी हो जाती है। तो ये एक गुणकारी पौधा है, हमारी सेहत के लिए भी लाभदायक है। पॉजिटिव एनर्जी तो वो तो है ही, पर और भी बहुत सारे गुण छिपे हुए हैं इस प्लांट में। बस इतना ही फ़र्क है कि इसको पहचानने में और इन सब बातों का ध्यान रखने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। धीरे धीरे हम समझ पाते हैं प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट अब क्या मांग रहा है। कहते हैं कि तुलसी माता को इसके प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं रुकना चाहिए, पर हमारे यहाँ तो पानी रुकता भी है, पानी भी रुकता है। यहीं आकर रुकता है, यहाँ बहुत ही गहराई है तो पानी रुक जाता है, यहीं पर आकर रुकता है सारी क्यारी का। तो वैसे अभी तक तो खैर है, बचा हुआ है प्लांट। आगे सर्दियों में पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ फंगस वगैरह लगने का खतरा हो जाता है। जैसे अब तक तो गर्मियाँ थी, गर्मियों में तो हर प्लांट को 2-2 3-3 बार भी पानी देना पड़ता है और शावरिंग भी करनी पड़ती है। तो यही है कि और सर्दियों में बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और मैंने इनका विशाल दरख्त भी तुलसी माता का देखा है, पर बहुत ही कम चांस होते हैं कि ये विशाल दरख्त के रूप में बन जाए। ज़्यादातर मैंने धार्मिक स्थानों पर ही विशाल दरख्त के रूप में पाया है तुलसी माता जी के प्लांट को। और हमेशा यही प्रे करती हूँ कि काश मेरे घर में भी ये एक विशाल दरख्त का रूप ले ले, पर ऐसा हो नहीं पाता, शायद कुछ कमी है मेरे में। धीरे धीरे नॉलेज इकट्ठी होगी, धीरे धीरे हम इनका ध्यान रखेंगे, तो शायद एक दिन जो मैं चाह रही हूँ वो मेरी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। मेरे गार्डन में ये ऐसे ही भरपूर खुशी बरसाती हैं, पर कुछ अचूक की वजह से रूठ भी जाती हैं, तो बड़ा मन उदास होता है। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हमारे शादी थी पड़ोस में, तो वहाँ से कुछ गेस्ट आए, हम तो शादी में थे, तो वो गार्डन में आकर, जैसे गार्डन में शौक़ होता है कि गार्डन में बैठकर ड्रिंक वगैरह करें, तो उनको नहीं पता था कि तुलसी का प्लांट लगा है। तो उन्होंने आके जैसे ही मतलब अपनी ड्रिंक वगैरह रखी, तो बोतल वगैरह दूसरी तरफ फेंक दी जहाँ तुलसी वाला प्लांट मेरा था। तुलसी ऐसे ही रूठी दिनों दिन कि क्या ही बोलें। मुझे लगा कि चलो सर्दियां हैं तो इसलिए सूख गई, पर तुलसी माता तो ऐसे रूठी कि क्या ही कहूँ। मन मेरा बहुत ही उदास हुआ और मैं प्लांट के लिए ढूंढने लगी। मुझे जैसे मेरे गार्डन में ढेरों प्लांट बन जाते हैं, तो मुझे कहीं कोई प्लांट ना दिख रहा, तो मैंने
हमारे पड़ोस में था प्लांट, तो उनसे पूछा कि मुझे एक प्लांट दे दो, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि तुलसी माता का प्लांट ऐसे नहीं दिया जाता। मैं तो आज तक मैंने कभी किसी को मना नहीं किया, मैं तो दे देती हूँ प्लांट कि मेरी तो यही कामना है कि हर घर में ये ग्रो हों, हर घर में सुख समृद्धि बने। तो मैंने कभी प्लांट को मना नहीं करती। अगर कोई लेने आ जाता है मेरे गार्डन में प्लांट, तो मैं उसको खाली नहीं भेजती, प्लांट देकर भेजती हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया तो मेरा मन बहुत उदास हुआ। तो मैंने प्रे की कि तुलसी माता, अगर मेरे से कोई अचूक हुई, मेरे से कोई भूल हुई तो मुझे माफ़ कर दो और मेरे आंगन में दोबारा से बन जाओ। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि मैंने एक बेबी प्लांट देखा, तो बस मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और मुझे ये ज़्यादा खुशी थी कि मेरी जो प्रे है वो माता तक पहुंची है। तो देखते देखते काफ़ी हेल्दी प्लांट के रूप में बन गया। तो मेरे गार्डन में तब से आज तक ऐसे ही बनी हुई हैं। अब मैं किसी को अपने गार्डन में नहीं जाने देती क्योंकि मुझे पता चल गया कि बहुत ही पवित्र हैं। तो इसमें कुछ बनता नहीं है कि मैं रिस्क लूँ और दोबारा से हर बार, ज़रूरी नहीं कि हमारी हर बात हर प्रे भगवान तक पहुँचे। वो तो मेरी मतलब किस्मत अच्छी थी कि मेरी प्रे पहुँची और पूर्ण अपने आप ग्रो हो गई मेरे गार्डन में और आज तक बनी हुई हैं। मेरे गार्डन में भी हैं और ढेरों प्लांट मेरे खेत में भी उग रहे हैं। जहाँ पर पहले थी वहाँ पर तो उस टाइम तो जैसे मैंने ना सारे ढूंढ लिया था खेत में, और मुझे कहीं जैसे हमारे देखो आप कितनी मंजरियाँ, तो कितने सीड्स होंगे और कितने प्लांट बन जाएंगे इसके। तो मैं ढेरों प्लांट निकालती हूँ आए साल। तो उस बार क्या हुआ, एक भी प्लांट नहीं दिखा, तो मुझे निराशा बहुत हुई और बहुत गुस्सा आया उन जो भी गेस्ट थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको कैसे नहीं दिखा कि यहाँ तुलसी माता का प्लांट लगा हुआ है। तो बड़ी मुश्किल से दोबारा से बनी है मेरे गार्डन में। तो कभी भी ऐसी भूल मत कोई भी ना करें कि कोई बात नहीं, ये एक प्लांट ही है, इसको प्लांट ही ना समझो, एक देवी हैं जिनकी स्टोरी मैंने आपको सुना दी है। और उनकी पूजा करो और इसके अनेक पूजा नहीं भी करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बातों का ध्यान रखो और इनके लाभदायक अनेक ही लाभ हैं इनकी मंजरियों के, इनके पत्तों के, हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक प्लांट है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप अभी तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी आवाज़। तो थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो वॉच करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल में बने रहिएगा और ऐसे ही और सभी प्लांट्स के बारे में जानकारी लेकर आते रहेंगे। अगर आप लोगों का साथ रहे तो ऐसा है कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए स्पेशल तो निकालना पड़ता है टाइम। तो ऐसी जानकारियाँ भी तो इकट्ठी करनी होती हैं। तो अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी आपको है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि हम भी जान पाएँ कि अगर जो भी जानकारी हमसे रह रही है वो हमें मिल जाए। और अगर सर्दियों में वैसे मैं बचा लेती हूँ, पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी लास्ट में जाकर ज़्यादा सर्दी हो जाती है। दिसंबर में पूरा धूप बिल्कुल भी नहीं आती तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो बस उसी से थोड़ा सा मैं मेरे गार्डन से रूठ जाती हैं। और जैसे ही मार्च स्टार्ट होती है पूर्ण ऐसे ही प्लांट दोबारा ग्रो हो जाते हैं। तो ये सीड्स में कुछ ये भी है कि मैं बनाए रखती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि दोबारा से तुलसी माता मेरे गार्डन से जाएं। तो अगर सीड्स रहेंगे तभी नीचे गिरेंगे तभी जब इनकी रुत दोबारा आती है तो हमारे गार्डन में ये दोबारा से ग्रो हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इनका भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्टार्टिंग में थोड़े जैसे आते हैं तभी से निकालना स्टार्ट कर दें तो सीड्स नहीं बनेंगे तो दोबारा अगर हमसे मतलब रूठ गई और सूख गई तो दोबारा से हम कैसे कहाँ से लाएंगे, कोई देता नहीं है। और हम सोचेंगे कि नर्सरी से मिल जाएगा, लेकिन इसकी देख रेख अगर हम अच्छे से करें तभी ना।
तो कितनी बार लेके आएंगे नर्सरी से, जो हैं उसकी कदर तो करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे देखो वो आपको गेंदे के फूल दिख रहे हैं, तो मेरे माली भैया भी बोल रहे थे कि तेरे गार्डन की तो क्या ही बात है, कि सदाबहार हैं, इस टाइम में तो गेंदा ग्रो किया जाता है और तेरे गार्डन में ऑलरेडी गेंदा ग्रो होकर फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो कंग्रेचुलेशन बोल कर गए थे। और मेरी दिवाली तो इस बार इतनी अच्छी नहीं रही क्योंकि न्यू प्लांट नहीं आए। मेरा त्योहार तो वही बनता है जब मुझे न्यू प्लांट्स मिलते हैं, तो मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ कि न्यू प्लांट आए हैं और मेरे गार्डन की शोभा बढ़ेगी। तो तब मेरे लिए तो वो त्योहार होता है, सबसे बड़ा त्योहार वही है। तो दिवाली पर मैंने बहुत फ़ोन किए माली भैया को कि आओ, बट उनका फ़ोन मिल नहीं रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा ओके। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।